काजी बैठ दे एक मिनट जूता चाहिए चाहिए अच्छा पापा भी तुसी कर लो फिर आगे आ जाओ फिर पीछे वाले की करूँगे पीछे वाले कहाँ रहेंगे ऊपर अपना चलो ठीक है हाँ मंच पे आसीन नेशनल लेवल पार्टी के सुप्रीम प्रेसिडेंट डॉक्टर दलजीत सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज डायल जी, बड़े भाई परविंदर सिंह सेठी जी, रौफत यूसुफ शेख साहब जी और सुखबीर सिंह कुमार जी, आप तमाम मीडिया कर्मियों का और यहाँ पे उपस्थित सारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। संजीव कौशिक के साथ अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम संजीव कौशिक है। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक पार्टी के गठन से संबंधित बातचीत करने के लिए। देश में तमाम पार्टियों का गठन, राजनीतिक दलों का खास करके गठन, समाज के सबसे निचले पायदान के जो लोग हैं उनकी आर्थिक दिशा और दशा बदलने के लिए अधिकांश निर्माण किए जाते हैं। सच बात यह है कि जो पार्टियां उनके नाम पे अपना गठन करती है, वो पार्टी आगे निकल जाती है, वो आदमी वहीं का वही रहता है। उसकी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं होती। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, कल भी आज भी, और ये परंपरा के जैसे बनी हुई है। हम चाहते हैं कि उस परंपरा को तोड़ी जाए और सचमुच में सबसे पिछले, सबसे निचले पायदान में जो लोग हैं उनके लिए यदि हम कुछ कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। राजनीति करना कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना आप आगे चल भी नहीं पाएंगे। यदि समाज में कुछ बदलाव लाना है, हमें समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी निभानी है, तो उसके लिए मजबूती के साथ खड़े होने की भी जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारी नीतियाँ क्या है, हमारे एजेंडा क्या है, वो आप लोगों के बीच में रहना है। इसी के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों के बीच में काफी बोलने का मौका मिला है। हमारा सौभाग्य है। देश के अलग अलग कोने से हम लोग आए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम दिल्ली से, नीरज भाई लखनऊ से, चट्टी साहब दिल्ली से, केरल से, तमाम अलग अलग जगहों से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। एक कोशिश है, हम चाहते हैं कि उस कोशिश को आप लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती है जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलता है। अच्छा करना है तब भी, और कुछ गलतियाँ हो रही है तब भी आपकी पहली निगाहें होनी चाहिए हम पे, सवाल पूछे जाने चाहिए। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, मुकम्मल जवाब नहीं देंगे और सही रास्ता भी हम नहीं अपना पाएंगे। हम चाहते हैं कि अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए परविंदर सिंह सेठी साहब को निमंत्रण दें और पार्टी के एजेंडे के बारे में, पार्टी के सोच के बारे में वो बताएं और आगे अपनी बात करें। मंच पे बैठे डॉक्टर दलजीत सिंह चौहान जी, नीरज राय जी, संजीव कौशिक जी, रोशन यूसुफ शेख साहब और सुखबीर मान जी, और मेरे पत्रकार भाइयों जो मीडिया कर्मी हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोग आए और आपने हमारे इस मिशन के लिए हमारी हौसला अफजाई करी। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे अपने अपने जीवन में जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने देश को ठगाया वो आपसे या देश से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से आप ये देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, जो SC ST है, जो OBC है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो व्यक्ति वहीं का वहीं है। उसके उत्थान के लिए हमें ये समझ में आया कि हमें एक पार्टी का गठन करना चाहिए, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चंडीगढ़ से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये पंजाब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 1981 में नंबर 1 स्टेट होती थी, इसको बीजेपी अकाली दल को भी देखा गया, कांग्रेस पार्टी को भी देखा गया, और आंदोलन से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी को भी देखा गया, जिन लोगों ने इसको पूरी तरह ठगा और शून्य पे लाके खड़ा कर दिया। जिस प्रकार ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे ड्रग्स आते हैं, यहाँ पे घुसपैठ होती है, यहाँ पे हथियार आते हैं, यहाँ पे टेररिज्म का सामना करना पड़ता है, और पंजाब ने इन चीजों को साफ, और जिस प्रकार से
देश की सरकार, मैं आपको इस बात को बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जितनी भी स्टेट्स है वहां पे इंडस्ट्री को लाया जाता है ताकि रोजगार उत्पन्न हो, लेकिन यहाँ का जो रोजगार था, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी, उसको भी उठा के यूपी में ले जाया गया, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो। उन्होंने हमेशा पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जो पंजाब जूझ रहा है, उसको एक किरदार वाला पॉलिटिशियन मिले, उसको एक किरदार वाला नेता मिले जो समर्पित हो पूरी तरह से, करप्शन से ऊपर उठकर वो देश की सेवा करे और पंजाब को एक एग्जाम्पल जिस प्रकार से उसको पीछे लाया गया है, उसी प्रकार से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से भी आने वाले समय में उसकी अनाउंसमेंट होगी, जो हमारी आवाज को विधानसभा और संसद के अंदर लेके जाएंगे और ये हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और वचनबद्ध हैं। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं डॉक्टर दलजीत सिंह चौहान जी से गुजारिश करूंगा कि आगे की जो रणनीति है वो बताएं। प्यारे साथियों, मीडिया प्रेस को साथियों, मेरे वालों छोटा बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अज का दिन साडे वास्ते एक इतिहासिक दिन है। असी एक शुरुआत राजनीतिक पार्टी की नहीं कर जा रहे, सो असी सेवा, इंसाफ अते मेहनत सम्मान लिए कर जा रहे। खास करके मैं पंजाब की गल करूं, मेरे साथी वक्त स्टेटों तो आए हैं। पंजाब दे विच जिन्नियां भी पार्टियां आईयां, पंजाब के जिहड़े मुद्दे है, नशा और SC ST OBC जिन्ने भी समाज के लोग 80-85% है, ज्यादातर इन्हां दे नाल शोषण होंदा, मेहनतकश लोगों के नाल शोषण होंदा, मजदूरों के नाल शोषण होंदा। साडी पार्टी नेशनल लेबर पार्टी जो पंजाब दे विच नशा, जो पंजाब दे विच SC BC OBC नाल शोषण, नौजवानों की आवाज और भैनों की, औरतों की आवाज ਜਿਹੜੇ आए दिन शोषण होंगे आ, ते जिन्ने भी साडे पंजाब दे विच नशे दे नाल और गैंगवार जिहड़े चल रहे आ, आए दिन दिहाड़े गोलियां मार देनियां, ये चीज़ों को लैके असीं अपनी पार्टी जिहड़ी है उसकी शुरुआत करन जा रहे हैं। इन्हां चीज़ों को नੱਥ पावांगे। असीं अपनी नेशनल लेबर पार्टी दे नेशनल प्रेसिडेंट भाई नीरज राय जी ने अज स्थापित किया, इन्होंने चुनिया। जिहड़ी साडी पार्टी के झंडे है वो तुहानूं पूरे इंडिया के जिहड़े भी सारे दसणगे। नेशनल प्रेसिडेंट नीरज राय जी। आप सभी पत्रकार बंधु बांधव और हमारी बहन को सादर आभार कि आज आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर नेशनल लेबर पार्टी के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सेदारी अपना अपना सुनिश्चित की है। आपने सभी लोगों को सुना ही कि आखिरकार हम लोगों का वजह क्या है कि आज देश में एक नई पार्टी का उदय होने जा रहा है और हो चुका है, नेशनल लेबर पार्टी। सबके मन में यह विचार आता होगा कि अभी राजनीतिक पार्टी के तौर पर आकर कहीं पीछे की जो राजनीतिक पार्टियां बनी है उनकी तरह अभी तो कहीं घुल मिल नहीं जाएगी।
लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आज पूरे देश में राजनीतिक माहौल ऐसा हुआ है कि पूरे कुएं में भांग घुल गई है। जिस भी बाल्टी से गिलास उठाकर लीजिए दम दम भोले हो जाता है और सबका आने का। और खास तौर से विगत 15 सालों का राजनीतिक देश का हालात देखा जाए तो आज अजीब सी झंझावत और संकटों से देश गुजर रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक कतार में खड़ी हो गई हैं। तो नेशनल लेवल पार्टी बनाने का हम लोगों का उद्देश्य ही यही है कि एक नारा, एक नाम और एक वोटों की राजनीति हम नहीं करेंगे। जो आयातित नेताओं को लेकर जो राजनीतिक दल चल रहे हैं सत्ता में, आज इनके साथ विपक्ष में दूसरे के साथ, तो कोशिश हम लोगों की भी यही रहेगी कि उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हालात आज तक देश के अंदर आजादी के बाद से देखने को मिला है। और नेशनल लेवल पार्टी किसानों के अधिकार के लिए, नौजवानों के अधिकार के लिए, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा की लड़ाई लड़ेगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। सबके मन में यह है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का गठन हो रहा है। लगभग सभी प्रदेशों से 2010 में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आखिरकार हम चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही किसानों पर टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र किसान है, लेकिन देश में अगर आंदोलन की बातें देखी जाए, किसानों में जागरूकता की बात देखी जाए, तो पंजाब और हरियाणा सबसे अग्रणी भूमिका निभाने में हर समय आगे रहा है। अभी हाल में ही देखा गया 2020 का इतिहास देखा गया कि 750 किसानों की शहादत के ऊपर भी राजनीति की गई। तो हम उस हालात, उस दौर को जी कर निकले हुए किसान के लड़के हैं। इस जगह से हम आते हैं जहां छोटे किसानों की तादाद ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद से हम सोनपुर गांव से निकल कर आते हैं, तो इसका सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। छोटे किसान, जो सीमांत किसान, लघु किसान, बृहद किसान का बृहद खत्म हो चुके हैं, सीमांत जो लघु बचे हैं, तो इसलिए हम पंजाब की धरती से आवाज उठा रहे हैं। और आप लोगों के सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु तो सबके सहयोग से ये हमारी आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। और उस हालात से जो देश को गुजरने दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम डूबते को दिन का सहारा का काम करेंगे और देश की पूरी स्थिति को आने वाले समय में बदलने का काम करेंगे। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनके भी चेहरे से परिचित होंगे, संजीव भाई के भी चेहरे से, मलविका सिंह शेट्टी भाई साहब के चेहरे से अपरिचित नहीं है। डॉक्टर साहब तो आप ही लोगों के यहाँ से हैं। और केरल से रोशन यूसुफ खान सिंह जी आए हुए हैं, हरियाणा से आपके सुखबीर सिंह मान जी हैं। मैं ज्यादा आप लोगों को समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी देश की जनता ने जिन भी राजनीतिक दलों पर विश्वास किया है, उनसे इतर हम लोग काम करेंगे। जो हालात जनता को गुजारने का काम किया है राजनीतिक दलों ने, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई राजनीतिक स्पीच देने का मंच नहीं है। आप सभी का सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पंजाब में किस तरह से आप दिशा खत्म करेंगे और दूसरा एजेंडा क्या है? आप पूरे भारत की राजनीति के अंदर आना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एजेंडा तो होगा। प्रॉपर आपकी एक बनी हुई है पूरा नेटवर्क जो है पूरे नेटवर्क जो है पूरे देश में बना हुआ है और धीरे धीरे और भी प्रयासरत हम लोग हैं कैसे करेंगे। और रही बात पार्टी के एजेंडा की, अगर एजेंडा की बात है तो सबसे पहला हमारा जो एजेंडा का मुख्य बिंदु है कि श्रमिक अधिकारों की गारंटी, हर मजदूर को अस्थायी रोजगार, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा देना नेशनल लेबर पार्टी का नैतिक कर्तव्य और धर्म बनेगा। दूसरा जो है किसानों की उन्नति में फसल का लाभकारी मूल्य है, कर्ज माफी है और कृषि में नई तकनीक को बढ़ावा, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज दोनों का दोनों व्यवसाय बनकर चल रहा है। अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल हरेक पार्टी में फंडिंग की बहुत जरूरत है। मुझे नहीं तो
बहुत सही सवाल आपने लिया है। मैंने शुरू में ही बोला है कि साधारण से साधारण लोगों को हम लोग पर आज इस पार्टी को प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। और रही बात हमारी पार्टी को चलाने के लिए, आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि भविष्य में भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। साधारण से साधारण लोगों से जो सहयोग मिलेगा उस सहयोग से हम चलेंगे। और पूंजीपतियों के इशारे पर हम कभी नहीं नाचेंगे, क्योंकि इतिहास रहा है किसान पुत्र नीरज नाम से ही मैं प्रचलित हूँ। इतिहास रहा है कि मैं कभी पूंजीपतियों के आगे पीछे नहीं चला हूँ, न भविष्य में चला जाएगा। आप सभी मीडिया बंधु इस चीज को याद कर रहे हैं। भविष्य में कभी भी इस चीज को आप पूछ सकते हैं। आम जनता से जो सहयोग मिलेगा उससे ही लड़ाई लड़ेंगे। जी, अभी हमारी पार्टी आज स्थापना पहली बार घोषणा हो रहा है। पार्टी नई पार्टी बनाई जा रही है। ऑफिस इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हम दिल्ली रखेंगे और हर प्रदेश में इसका हम कार्यालय डालेंगे। अभी हमारे पास करीब 250 से ऊपर मेंबर चल रहा है। नहीं, वो तो इलेक्शन हम तब लड़ेंगे जब चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन आ जाता है। रजिस्टर्ड अप्लाई होना है। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा। बिल्कुल वो किया जाता है, उसके बाद सबमिट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। पहली बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो भाजपा आज की वर्तमान सरकार बना रही है और पार्टी के साथ बड़ा कार्य करता है और दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी को अपने आप में रखी है। और मैंने लोग देखे हैं सही में जो मोदी को अपना बाप तक कैसे हमारे करोड़ बोला जिसे बोलते हैं, तो उसका कैसे कैटर करते हैं। जो आप बात कह रहे हो कि इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसे खर्च हैं, उस ट्रेंड को चेंज करने के लिए हमारा एक नया प्रयास है। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो फिर उसके बाद उसकी रिकवरी करते हो, वो आम जनता से रिकवरी होती है। हम बिल्कुल लिमिटेड पैसे के अंदर चुनाव लड़ेंगे और उसका उस पैसे से इंडिपेंडेंट आदमी लड़ता है ना, वो पैसे की लड़ने की कोशिश करता है, तो पार्टी इसलिए जीती नहीं। आप देखिए ऐसा नहीं है। जब एक शक्तिशाली टीम तैयार होती है, जब टीम आकर अपने विचार रखती है, जनता को उसके ऊपर ट्रस्ट आता है, जब एक ट्रस्ट लेवल आता है उसके बाद जनता वोटिंग करती है और जनता भी अंदर से चाहती है कि इस करप्ट सिस्टम को चेंज कैसे होगा। जनता चाहती होगी तो जगह पर थोड़ी बीजेपी। नहीं, देखिए इसमें हमें आपके योगदान की भी बड़ी आवश्यकता है, तो मीडिया का बड़ा योगदान चाहिए कि इस करप्ट सिस्टम को चेंज करने। नहीं, आपने जो सवाल पूछा वो आज के वक्त में बड़ा मौजूद सवाल है कि बगैर पैसे का, बगैर फंडिंग का कैसे आप चुनाव लड़ेंगे। आज इधर जब से राजनीतिक पार्टी चल रही है तब से पैसे से ही चल रही है और पैसा चाहिए, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। ये आज की बात नहीं है। पैसा चाहिए हमें, क्योंकि सामने वाला यदि 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर रहा है तो आप 5000 भी चुनाव नहीं जीत सकते। इलेक्शन कमीशन ने जो तय कर रखी है सीमा 20 लाख की कर रखी है। नहीं, ज़्यादा है। लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए अलग अलग 95 लाख और देखिए पार्टी बिल्कुल नहीं है। और जब कभी भी किसी भी पार्टी का गठन होता है कि ये औपचारिक रूप से घोषणा है आपके सामने कि एक नई पार्टी का गठन होता है। रास्ते बहुत लंबे हैं। आपके पास कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चेहरा और आपको पता नहीं पॉलिटिकल क्या एक्सपीरियंस है, वो किसी ने बताया नहीं। और आप पहले किस पार्टी से जुड़े थे, अचानक से पॉलिटिकल हो गए हो, पढ़ाते थे, लिखाते थे, रिटर्न्स करते थे, क्या करते थे? मेरा नाम संजीव कौशिक है जी। आप लोग न्यूज़ चैनल से हैं और निश्चित तौर पर यदि न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो उसमें हम कहीं ना कहीं आपको दिखते होंगे राष्ट्रीय तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आप मुझे देखते हैं। हो सकता है यहाँ पंजाबी चैनल ज़्यादा से नहीं देख पाते, तो तमाम नेशनल चैनलों पर हम आते हैं। प्रवीण सिंह शेट्टी साहब भी आप करते काम क्या? सर आप ही के फिर से बोल अच्छा। पत्रकारिता नहीं चैनल क्या है, मैं क्या करता हूँ बस प्रोफेशन आप ही का है और बस थोड़ा सा बदले हुए परिस्थिति में एक ऐसा मौका मिला, दिखा कि कुछ करना चाहिए तो फिर कर अच्छे लोग की टीम आपको लगता है। और ये तमाम मैंने कहा कि शेट्टी साहब को भी पहचानते होंगे, ये पहले अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, वो पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड रहा है, वो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर तमाम नेशनल न्यूज़ पे आप इनको भी देखेंगे। तो और डॉक्टर साहब हैं तो समाजिक
तौर पे इनकी अपनी एक पहचान है। तो धीरे धीरे ऐसे ही लोगों की एक टीम जो अनुभवी भी हो, जो राजनीति को बहुत करीब से इन लोगों ने देखा है, परखा है और समीक्षा वही मैं जानना चाह रहा था कि राजनीति का अनुभव क्या है। तो ऐसे लोगों को अभी क्योंकि औपचारिक रूप से बोल रहा है और लगातार ऐसे लोगों को लाने के लिए हमारी बताइए, आपको आप कोशिश करें। शुक्रिया। तो नीरज जी एक सवाल है कि आप किसान आंदोलन से भी जुड़े हैं और इसके अलावा आप किसानों के लिए उत्तर प्रदेश और तमाम जगह पर आपने आवाज़ उठाई, तमाम चैनलों पर बातचीत भी की है। आपको बराबर सब लोग देखते रहते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के केरल तक और मध्य प्रदेश में भी आपकी चर्चाएँ रही किसानों के बीच में। आप इस पार्टी राजनीतिक पार्टी की ओर से क्यों आए? राजनीतिक पार्टी बनाने की किस तरह से सोची है अपने? मैं शुरू में भी बोला था कि राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को देखा गया कि सभी लोग पूरे एक ही धोरी के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं और पता चला पूरे कुएं में भांग घोड़ी है। और मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड की अगर बात करी जा रही थी तो मैं किसी विधायक, MLA, मंत्री या अधिकारी का लड़का भी नहीं हूँ, वो छोटे से किसान का लड़का हूँ। मेरा राजनीतिक करियर है कि 2001 से 2010 तक मैं उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में छात्र राजनीति से संबंधित रहा और तमाम आंदोलनों में भी लगा रहा। कई दर्जन मुकदमे जो छात्र राजनीति से संबंधित मेरे ऊपर है उसे सर्च किया जा सकता है। उसके बाद मैं किसान आंदोलन से भी जुड़ा, यहाँ भी किसान आंदोलन में 17-18 की मीटिंगों में मैं आता रहा और 2018 में 12 मार्च 18 को उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और 1 मई 2022 को मजदूर दिवस के दिन मैंने त्याग पत्र भी दिया था, क्योंकि मैं उसमें सुपाच्य नहीं हो पा रहा था। तमाम राजनीतिक दलों को देखने के बावजूद भी यह पता चला कि मेरे जैसे और तमाम जो किसानों के परिवार से निकले हुए छोटे ओहदे के लोग हैं उनकी कहीं पूछ नहीं है। इसलिए अंततः 3.5 साल बाद इस चीज को मैं रिसर्च किया और चारों तरफ जानकारी जुटाने के बाद आपसे, संजीव भाई से, आप सभी लोगों के अनुभवों को साझा करते हुए आज यह निर्णय लिया गया कि नेशनल लेबर पार्टी की स्थापना करना अति आवश्यक है। देखिए आज के टाइम में लेबर्स का काम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है कि जिस वजह से कि लेबर आज कहीं रह नहीं गई। पहले था कि 4 अंकों की सैलरी जिसकी होती थी वही लेबर में जाते थे। लेबर की लड़ाई करती थी कम्युनिस्ट पार्टी और अदर पार्टियाँ जो लुटने लड़ते थे उनको नेपथ्य में चले गए, वो उसको हटा दिया इसने, क्योंकि आज पूंजीवाद हावी हो गया है, अडानी अंबानी का जो ग्रुप हावी हो गया है। तो आप इस लेबर पार्टी को लेबर की लड़ाई के लिए किस तरीके से आगे लेकर? ये आप कैसे कह रहे हैं कि लेबर हट गया है? जो वर्तमान 11 साल से सरकार चल रही है लेबर पे चल रही है, वही मैं कहने जा रहा हूँ। जो नीचे के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, बीच के लोग हैं, सबको लेबरों की श्रेणी में ला दिया और सरकारी नौकरियों में संविदा पे लेबर ही है। कोर्ट ने 500 रुपया प्रतिदिन का मतलब डिसाइड किया है जो उनका दिहाड़ी होना चाहिए। 10,000 रुपया पे रख के चल रहे हैं, काहे नहीं? पूरा देश लेबर हो गया है। और हम जैसे लोगों के लिए दर्द यही है कि सत्ता से पूंजीपति और पूंजीपति से सत्ता और उद्योगपति पूंजीपति उद्योगपति, ये जो परंपरा अभी कायम हुई है पिछले कुछ वर्षों में, या ये कहने की पिछले 1 दशक में जो परंपरा कायम हुई है, ये आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। चंद लोगों के बीच वो सारे पैसे हैं और सत्ता उसका इस्तेमाल करती है। कैसे करती है हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो ये जो परंपरा है इसको कैसे, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक तरफ पूंजीपति उद्योगपति सत्ता के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं, उसके साथ सत्ता खड़ी है और खुलेआम खड़ी है। पहले तो पर्दे के पीछे लोग खड़े होते थे, अब खुलेआम खड़ी है। तो इसके बीच में जो आम आदमी पिसता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। कोशिश है, प्रयास है, अब कितना सफल होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन जब तक सांस रहेगी लड़ते रहेंगे। और आज के समय में जो जहाँ भी सरकारें बन रही हैं या जहाँ विरोधी दल हैं, उनको आज की जो केंद्रीय सरकार है उनको खरीदने के प्रेर में पड़ गई है कि कैसे आप अपने आप को सुरक्षित मान पाएंगे कि आज आप शुरू कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पूंजीवाद से धक्कर के कहीं ना कहीं खींचा जाए, तो कैसे बच पाएंगे? एक छोटा सा उदाहरण, इस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि दूसरे ताकत से कांग्रेस वापस आई और भारतीय जनता पार्टी 2-4 यदि उसके पाए मजबूत नहीं होते तो शायद वो सत्ता सुधार। तो ये मान लेना कि आप सबसे मजबूत हैं और आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। बस उसको टक्कर देने के लिए एक नीति की जरूरत है। उसके साथ साथ वैसे लोग आपके साथ खड़े हों, वैसे लोगों को लाने की जरूरत है। मैंने कहा कि आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम हम लोगों ने उठाया है, क्योंकि अभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, हमारे हाथ में उतने लोग नहीं है, हमारी संख्या उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन
आप बने बनाए राह पर चले और एक अपनी राह तय करें। तो वजह उसमें है कि अपनी राह तय करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जितने ईमानदारी के साथ आप लोगों के बीच में है और बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि टूटेंगे तो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किसी के सामने। अभी भी है लोग ये कह देना कि एक पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो पैसे सब कुछ खरीद सकती है, मुझे लगता है कि अभी वो खरीद नहीं पाई। बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं। मेरी हमारी शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। और किसानों ने भी अपनी बात क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है? अब एक ही मंच पर आकर देखिए, किसानों ने केवल पंजाब में ही नहीं, किसानों के नाम से देश के कई हिस्सों में राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं और हजारों की संख्या में राजनीतिक पार्टी है। अगर हम कुछ करके जाने से पहले अगर हम बात करते हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता है। कुछ करें तब हम बात करें, जो हमारे विचारधारा से मेल खाएगा उससे हम बात करेंगे। और रही बात, मैं भी आश्वस्त करता हूँ कि एक नारा, एक फोटो और एक पोस्टर पे काम नहीं। देखिए, हमारी विचारधारा से कोई भी पार्टी अगर मेल खाती है हमारी विचारधारा से, तब उसके साथ हम काम कर सकते हैं। उसकी विचारधारा के साथ जुड़ने का कोई भी हमारा इरादा नहीं। देखिए, दूध में पानी और पानी में दूध में अंतर होता है। कहीं 1 लीटर में 100 ग्राम पानी डाला जाता है, कहीं 500 ग्राम डाला जाता है। नहीं होगा सफेद ही। पूरे कुएं में भांग होली है, नहीं पूरे कुएं में भांग होली है तो इसका मतलब पत्रकारिता के हम भी है तो हम जानते हैं कि आज के वक्त में सिद्धांतों की राजनीति नहीं हो रही है, संख्याओं की राजनीति। वो आपको तो पत्रकारों को पता होगा राजनीति में नागो पक्का दो तो लोगों को मैंने कहा कि सिद्धांतों की राजनीति नहीं हो रही है, संख्याओं की राजनीति हो रही है। संख्या यदि आपके पास है और संख्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो सिद्धांत को साइड में रखिए, बस गठजोड़ बनाइए और सत्ता बनाइए। बहुत मुश्किल है जी। सर, आपने अकाली दल पार्टी छोड़ी है कि अब आप दाल नहीं गली या निकाल दिया गया? मैं आपको बताऊँ, मैं 28 साल जर्मनी काम करती हूँ, चीफ स्पोर्ट्स पर्सन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जब पार्टी ही तितर बितर हो गई, एंड तक मैं रहा। और जब वहाँ दिल्ली कमेटी बन रही थी तब भी मैंने सुप्रीम जी को फोन करा, मैं अगर आपने कमेटी बिछानी तो आइए, पर उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो पंजाब में थे। तो जब बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उसके बाद फिर मैंने रिजाइन आया रिजाइन। तो मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट सब भी चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन हमें हमेशा टिकट मिलने के थे, लेकिन मैंने कभी चुनाव नहीं करा। हमारी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं थी, लेकिन हमारा सबसे बड़ी एक दिल से चाह ये थी कि हम आम आदमी के लिए काम करें, कुछ डिलीवर करें। उसी मंशा को लेकर हम आज यहाँ पे आम आदमी के लिए सर सारी पार्टियां। एक मैं क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी पार्टी सामने नहीं आ रही जो कहती है हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबके लिए खड़े हैं, सिर्फ ओबीसी और सूट का इस पे ही चुनाव करते हैं, जबकि ये सारी पार्टियों का एजेंडा बना। नहीं, देखिए ये जो भी पार्टी राजनीति में आती है वो पूरे समाज के लिए काम करती है, लेकिन जो पिछड़ा हुआ अभी पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको एक स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, जिनको हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने इग्नोर करा है। उन लोगों को उनके ऊपर मरण रखने वाला कौन है? इसलिए उनका जिक्र बार बार किया जाता है कि हम उन लोगों के साथ खड़े। सर, अति पिछड़ा कहाँ रह गए हैं? आजकल अति पिछड़ा जो लोग हैं उनके चार आदमी तो चारों काम कर रहे हैं, अति पिछड़ा कहाँ किसको मानते हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग को नौकरियां मिल गई हैं, कुछ को रिजर्वेशन को नौकरियां मिल गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता। उन लोगों की बात करी जा रही है जिस दलित समाज को खास तौर पे, मैं कहता हूँ पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन इलाकों के अंदर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका शोषण इतनी बुरी तरह से हो रहा है, वो उसको रोकने की बात है। सर, शोषण तब से हो रहा है जब से ठेकेदारी प्रथा ने एंट्री की है। ठेकेदारी प्रथा के अंदर लोगों को चाहे वो किसी भी जाति का हो 8-8-9 हज़ार रुपये तक आगे
शोषण तो सरकार शोषण तो सभी जगह हो रहा आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स टोटली सारी जगह से खत्म कर दी है। जो प्राइवेट जॉब है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर आ गई है, उसके अंदर भी शोषण हो रहा है। तो आप किस तरह से काम करोगे? हम उस कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को खत्म करेंगे, गवर्नमेंट जॉब को फिर से रिक्रिएट करने का काम करेंगे। जो जिस तरह पंजाब के अंदर शराब माफिया है, जिस तरह एलवन के लाइसेंस आपने पता इन्होंने दिए, इतना पैसा लिया, इतना पैसा इकट्ठा करा, हम इसको सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंडर कर देंगे जितने भी शराब का ठेका है। और उसके अंदर देखिए, ये तब होगा जब मेजोरिटी आपकी संसद और राज्यसभा में होगी। आप कैसे पलटेंगे? देखिए मैं अपने आपको अपना एक रोड मैप होगा जनता को, उस रोड मैप को जनता एक्सेप्ट करेगी तो हम तभी कुछ कर पाएंगे ना। पहले तो सत्ता में आ नहीं सकते, सत्ता में आने के लिए बहुत 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 मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन हम एक रोड मैप दे रहे हैं। उस रोड मैप से ये होगा, एक तो माफिया खत्म होगा, दूसरा तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब क्रिएट होगी। गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पार्टी की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों ने यहाँ आए हमारे को हौसला अफजाई करी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ सभी लोग खाना खा के जरूर। थैंक यू वेरी मच। फोटो है दिया गया है।